जय श्री कृष्ण। देखिए, वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए वीक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका कारण सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं कि शुक्र कुंभ राशि में चल रहे हैं और कुंभ राशि में शुक्र हालांकि अस्त हैं जो उदय हो जाएंगे, और शुक्र उदय हो रहे हैं आपके 17 तारीख को शाम से, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी खत्म। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि 16 से 19 तारीख यानी वीक 16 के शुरू हो रहा है, 16 से 19 में तो शुक्र वर्गोत्तम में है और फिर इसके बाद मीन नवांश में चले जाएंगे, वो भी उच्च का नवांश है। तो आपका लग्नेश और षष्ठेश शुक्र जो है लग्न का कारक, आपकी राशि का कारक, ये आपका स्ट्रांग हो रहा है। कब तक हो रहा है स्ट्रांग? जब तक कि मेष में नहीं आ जाते, और ये हो रहा है 22 फरवरी तक। तो ऑलमोस्ट पूरा वीक आपका निकल गया। 16 से 22 पूरा वीक शुक्र स्ट्रांग मोड में है, आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। दूसरी बात, शुक्र राहु केतु के बीच में आ गए, राहु केतु वर्गोत्तम में है। और सबसे बड़ी चीज, जब शुक्र कुंभ राशि में वर्गोत्तम में जा रहे हैं, कुंभ नवांश के अंदर ही जा रहे हैं, तो राहु केतु राहु शुक्र की युति जो है वो भी वर्गोत्तम में चली गई। ये युति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। दशम भाव में हो गई, दशम भाव में होने से प्रोफेशन, आपके काम काज इस पर असर डाल रही है। और बुध साथ में बैठे हैं, लग्जरी प्रॉन चीजें या जो इस तरह के काम करते हैं, लग्जरी प्रॉन काम करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए नौकरी करने में, जिन लोगों का डिजाइनिंग का काम है, जिनका कुछ खूबसूरती चीजें बनाने का काम है, ज्वेलर्स हैं, इन लोग मकान वगैरह सुंदर बनाने वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और खासतौर पर वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के लिए तो शुक्र। और लेकिन ये एक बड़ा विम्सिकल कॉम्बिनेशन भी है। अब जैसे सपोज करिए आपको कोई असाइनमेंट मिल गया और बड़ा स्ट्रांग और बहुत अच्छा असाइनमेंट है, बट यू डोंट नो कि कब तक वो रहेगा, आगे कब तक रहेगा, उसका टाइम कितना है, आपको अनसर्टेनिटी बनी हुई कि कब तक ये चलेगा। इस तरह की एक अनसर्टेनिटी सी इसमें दिखाई दे रही है। तो प्रोफेशन के अंदर ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। बाकी कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है, इसका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इस वीक को बड़ा एक्टिव बन के मेहनत करके करना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस वीक में चंद्रमा जो मकर राशि में शुरुआत में है, और ये चंद्रमा 17 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो आप ये देखिए 17 से 19 तारीख में 17 से 19 तारीख में चंद्रमा कुंभ राशि में रहते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी। जब ये बुध के और राहु के साथ में आएंगे तो राहु सूर्य रिकॉग्निशन दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बुध चंद्रमा ऑल ऑफ सडन गेन और सडन लॉस देते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। मंगल और शनि ने इस दशम भाव को बड़ा कवर किया हुआ है, तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन है प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर। मतलब ये टाइम ऐसा है जिसमें आप बड़े निर्णय ले सकते हैं, मजबूत निर्णय ले सकते हैं, कुछ अच्छे काम करने की तरफ आप जा सकते हैं, नए असाइनमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। देखिए, मेहनत करे बिना नहीं होता कुछ भी। कुछ लोगों के ऐसे फोन आते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और रात में चंद्रमा वर्गोत्तम में आएगा तो आपको क्या मदद करेगा, आप सोते रह जाएंगे। इसी तरह से अगर ग्रह अच्छे घूम रहे हैं, आप फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें ग्रहों का कोई दोष नहीं है। आपको प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष में कभी प्रयास करने के लिए मना नहीं किया जाता है, जबकि अथक प्रयास करना चाहिए जब ग्रह दशा अच्छी चल रही हो। तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। गुरु सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, वक्री हैं, अष्टम पे दृष्ट हैं, एसेट को लेकर के कंसर्न दिख रहा है। इधर सूर्य भी एसेट को लेकर कंसर्न दे रहे हैं। मंगल उच्च नवांश में उच्च राशि में बैठ करके भी एसेट के कारक हैं, केतु पर दृष्ट हो रहे हैं। थोड़ा पेट वेट की तकलीफ आ सकती है, कमर में दर्द होना, लेकिन अभी काफी डिस्टेंस पर है तो इसलिए इतना तकलीफ नहीं देंगे। जबकि वर्गोत्तम में होने से बहुत अच्छी स्ट्रांग पोजीशन है। आपका धन का भाव जो है बुध, ये भी स्ट्रांग हो गया। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का होता है, ये भी बहुत स्ट्रांग हो गया। एसेट का कारक सूर्य भी बड़ा स्ट्रांग है। आपके एसेट का कारक सूर्य स्ट्रांग हो गया जो राहु के साथ में है, यानी कुछ ना कुछ एसेट आपको क्रिएट कराएगा इस वीक में, इस महीने में। लाइबिलिटीज का थोड़ा सा हो सकता है, वो चैलेंजेस कुछ हो सकते हैं। अगर जन्मपत्र स्ट्रांग मोड में है तो निश्चित तौर पर वीक आपको फायदा देने वाला है। अच्छा, अब आ जाइए आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो चंद्रमा मकर राशि में है, कर्क राशि अपनी ही राशि पर दृष्ट है, और मंगल के साथ में है। मंगल भाग्य में बैठ करके आपके भाग्य की उन्नति कर रहे हैं। विदेश से जो लोग संबंधित हैं, जिनका काम होता है, उनके लिए फायदेमंद है। भाग्य में उन्नति हो रही है, और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े स्ट्रांग मोड में जा रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज उस तरफ से आ रही हैं। व्यापार में है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, नौकरी में है तो अच्छी आ रही है।
और जन्म पत्री अगर खराब मोड में भी है तो आपको कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिल जाएगा। चैलेंजेस रहेंगे शुक्र की वजह से, लेकिन फिर भी आपको उसका रिलीफ मिल जाएगा, आपकी पोजीशन मजबूत हो जाएगी कुछ समय के लिए। ये आपकी मूल दशाओं पर निर्भर करता है। तो चंद्रमा मकर राशि में आ गए और 16 तारीख से ही शुक्र कुंभ में वर्गोत्तम में आ गए। तो 16 से 19 तक यहां मैंने लिखा हुआ है शुक्र जो है वर्गोत्तम में आ गए। और कुंभ राशि में 19 तारीख के बाद में फिर ये जब चलेंगे तो मीन नवांश में आ जाएंगे, वो भी शुक्र का उच्च का नवांश हुआ, तो वो भी अच्छा नवांश है। शुक्र यहाँ पे लगातार स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। और शुक्र जो है ये उदय हो जाते हैं, शुक्र उदय हो रहे हैं आपके 17 तारीख के बाद से। तो ये शुक्र का जो अस्त कैरेक्टर है, बुध और शुक्र बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, बड़ा ग्लैमरस है, यानी आपको प्रोफेशनल पार्ट पे, नौकरी के पार्ट पे, बिजनेस के पार्ट पे थोड़ा सा बेटरमेंट की तरह प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, आपके पास बेटर चीजें हो रही हैं। अब आ जाइए 17 तारीख को कुंभ राशि में आ गए चंद्रमा। इसकी चर्चा विशेष करने की जरूरत है कि चंद्रमा यहाँ पर गुरु से दृष्ट हुए, केतु से दृष्ट हुए, मंगल शनि ने से बहुत स्ट्रांग बना दिया, और चंद्रमा तृतीय होकर जैसे राहु केतु के साथ आते हैं आपको एक्टिव बना देते हैं। यानी इतने दिन आपके बहुत हेक्टिक जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ आपको देकर जाएंगे अगर आपकी जन्म पत्री सपोर्टिव है तो। राहु के साथ में, सूर्य के साथ में एसेट की बात कर रहे हैं, शुक्र के साथ में ये बैठे हुए हैं 6 लॉर्ड के साथ, बुध के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनती है जो सडन गेन और सडन लॉस देता है। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं एक टाइम बता रहा हूँ 18 और 19 तारीख का जो मैंने यहाँ लिखा है, कहाँ गया ये वाला, ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। 18-19 तारीख में आपको विशेष तौर पे बिजनेस में है तो, व्यापार में है तो किसी भी तरह से ध्यान रखना है, और नॉर्मल आदमी है तो भी कमर के दर्द वगैरह का विशेष ध्यान रखना है। बच्चों को लेकर के, पेरेंट्स को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो ऑल ऑफ सडन होंगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है इस बारे में। इसके बाद में कुंभ राशि के बाद में 18 तारीख को बुध चंद्रमा कुंभ राशि में वर्गोत्तम में आ रहे हैं 18 तारीख को। तो चंद्रमा कुंभ राशि में वर्गोत्तम में 18 तारीख को है, सुबह 9:15 से लेकर 3:15 बजे तक। और इसके बाद में मंगल 19 तारीख को कन्या नवांश में आ जाएंगे। तो मंगल का कन्या नवांश में आना भी अच्छा है, इसकी एक्यूटनेस खत्म हो जाएगी, थोड़ा माइल्ड हो जाएंगे। मंगल वैसे भी अस्त चल रहे हैं, भाग्य में चल रहे हैं, तो ये थोड़ी माइल्ड कैरेक्टर की हो जाएगी। तो मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, एक्सपेंस, ट्रैवल, उन चीजों में थोड़ा फायदा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। मंगल यहाँ पे फॉर्चुनेट हो रहे हैं आपके, तो अच्छे मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप होना, अच्छे लोगों के संपर्क में आना, ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके बाद में 19 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ रहे हैं दिन में 3 बजे से। तो मीन राशि में जैसे चंद्रमा आते हैं रिडिफाइनिंग मोड बनता है, पुनर्विचार चल रहा है। जो 2-3 दिन के बड़ा हेक्टिक शेड्यूल था उससे आप थोड़े से अलग हो रहे हैं, और ये एक अच्छी पोजीशन बन रही है। चंद्रमा 3rd लॉर्ड भी हो गए, 10th लॉर्ड भी, तो प्रोफेशनल पार्ट पे रिडिफाइनमेंट चल रहा है, आपके फॉर्चून को लेकर के रिडिफाइनमेंट चल रहा है, कुछ नए और एस्पेक्ट बनते दिखाई दे रहे हैं। और फिर 21 तारीख को चंद्रमा मीन में भी वर्गोत्तम में आ जाते हैं, दिन में 1:30 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक में। ये भी टाइम ऐसा है जैसे आप नए टाई अप्स में, नए बिजनेस एसोसिएशन में, नई अच्छी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में मुहूर्त वगैरह इस तरह के आप यूज कर सकते हैं। तो ये 2 टाइम ऐसे हैं 18 तारीख और 21 तारीख को, जब चंद्रमा अच्छी पोजीशन में, जिस टाइम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम 21 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में आ गए और वर्गोत्तम में, लेकिन रात को 7 बजे बाद आएंगे तो आपके लिए किसी काम के नहीं है। 22 तारीख को शुक्र मेष नवांश में, 22 को अपना वीक खत्म हो रहा है, शुक्र मेष नवांश में आ रहे हैं। पूरा वीक शुक्र अपना अच्छा असर देकर के 22 तारीख को शिफ्ट हो रहे हैं। और 22 को एक और घटना हो रही है कि शनि कन्या नवांश में आ जाएंगे, जो 21 मार्च तक रुकेंगे। तो आपका जो योग कारक ग्रह है शनि, वो थोड़ा फ्रीज हो जाएगा। मिथुन और कन्या नवांश में शनि थोड़े फ्रीज होते हैं, तो थोड़ा सा आपको अगले वीक में ध्यान रखना पड़ेगा, आने वाले 1 महीने के अंदर। लेकिन अभी फिलहाल में आप इसका फायदा उठाइए, बिल्कुल नहीं चूकिए, और खूब मेहनत से काम करिए, आपको निश्चित फायदा होगा। जय श्री कृष्ण।